महाराज जी, कई सारे लोगों का बहुत दिनों से प्रश्न आ रहा था कि जो भागवत महापुराण है उसके जो 18,000 श्लोक है जिनका बहुत सारा महत्व है, क्या उससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो कौन से पाप होते हैं? हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक का कोई अगर विधि पूर्वक नियम पूर्वक पाठ कर लेता है तो उसके सारे पाप नाश हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। अगर पर इसमें देखो एक शर्त है, अनन्य भाव होकर के, जैसे धुंधकारी को जब गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत जी का पाठ जब सुनाने लग गए तो उन्होंने अनन्य भाव से सुना तो पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। पर वहीं पे और जो लोग सुनने वाले थे उनको नहीं उद्धार हुआ। उनका उद्धार जब नहीं हुआ तो दोबारा फिर से आयोजन करते हैं गोकर्ण जी और कहते हैं कि आप लोग इस बार नियम पूर्वक, ध्यान पूर्वक और एकाग्र होकर के अनन्य भाव से श्रवण करिए तो आप सबका भी कल्याण होगा, आप सबका भी उद्धार होगा। तो 18,000 श्लोक को अगर अनन्य भाव से श्रवण कर लिया जाए, पठन कर लिया जाए और चिंतन मनन कर लिया जाए तो उसका उद्धार में किंचन मात्र का संशय नहीं, कोई संशय का इसमें है ही नहीं। अगर आपके हृदय में अनन्यता का भाव होकर के, नहीं हमको श्रद्धा है अनन्य होकर के कि हमें ये 18,000 श्लोक हमारा उद्धार कर देगा, तो इसमें कोई संशय है? कोई संशय ही नहीं है। क्या बाबा, कोई संशय है इसमें? हमें तो नहीं लगता है। तो संशय 18,000 श्लोक में तो क्या एक श्लोक में भी नहीं होना चाहिए। अगर एक श्लोक का हृदय से अगर नित्य अगर कोई आराधना कर ले तो कल्याणकारी एक श्लोक ही है, और वो तो 18,000 श्लोक की बात है। अब रह गई बात कि पाप सारे नाश हो जाएंगे, तो ये पूर्व के पुराने, अब अगर उसके आगे पाप बनते हैं तो वो नाश हो जाएंगे। उसके लिए तो फिर नहीं करनी पड़ेगी खेती, क्योंकि नया खेती, नया फसल, तो नया मिलेगा उसका अनाज। उसी प्रकार है कि जो पूर्व का है, पहले का है, सब नाश हो जाएगा। पर नया आप जब कर्म फिर आपका पाप बन गया, पाप बनेगा, तो उसका आपको फिर भोगना पड़ेगा, उसका फल अलग होगा। पर अगर कोई अनन्य भाव से 18,000 श्लोक का श्रवण करके, पठन करके, चिंतन करके और फिर कोई पाप न बने तो उसको उद्धार में कोई संशय ही नहीं है। कोई कि अंतिम समय में अगर ऐसा कर लिया जाए और उसका शरीर छूट जाए तो दिव्य देह लेकर के वो भगवत धाम को जाएगा। इसमें 1% भी मतलब कोई संशय नहीं होना चाहिए।